हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल श्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कोशिका के बारे में आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट के बाद समझाऊंगा कि वह कोशिका क्या है और कोशिका किस विभिन्न संरचनाएं होती हैं और हम लोग का जो शरीर पार्ट ऑफ बॉडी जो बोलते हैं ना, ये कोशिका की बनी होती है, ये किस तरह से संरचना से बना होता है और इसका जो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय से लेकर और हम कोशिका के अंदर जितनी सारी रचनाएं होती हैं उन सब के बारे में निचोड़ हम आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ बनाऊंगा जो आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखता हूँ। चैप्टर है कोशिका। तो कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो सेल जो होता है आपका, ये कोशिका का नाम है। एक सेल होता है बिक्री करने वाला, जो मैथ में पढ़ना पड़ता है, वहाँ का ये सेल नहीं है, ठीक है ना। हम ये कोष्ठ दिया हो, इससे लग रहा है कि सी जैसे दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए कोशिका क्या है ये हम लोग समझेंगे। देखिए कोशिका जो है ये जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जो है जीवन यानी कोई भी सजीव प्राणी के ये जीवन की मूल आधार रचना इकाई है। यानी हम एक जीव है तो हमारे एक जीवन है और हमारे जीवन में कोशिका जो है उसकी एक मूल इकाई है। ये अगर कोशिका नहीं रहेगा तो हमारे जीवन की अर्थहीन व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है हमारे जीवन का एक मूल आधार है। जैसे सपोज दैट हम कह सकते हैं कि जी एक मेरा हैंड है और इस हैंड के ऊपर अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो हम पूछेंगे इस कलम का आधार कौन है, तो आप कहेंगे हैंड है। सेम उसी तरह से कहानी है हमारे जीवन में। तो जीवन तो हम सब जी रहे हैं, लेकिन इसका मूल आधार कौन है, तो वह कोशिका है। शरीर का जो मेन चीज़ है वो कोशिका है, क्योंकि कोशिका से ही सब कुछ पार्ट ऑफ बॉडी का निर्माण होता है। अब इस देखेंगे किस प्रकार से निर्माण होता है। तो नेक्स्ट है कि जो कोशिका जो होता है ना, हमारे जीवों का जो शरीर है, हम कह सकते हैं कि जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जीव हम सब है, पेड़ पौधा से लेकर जीव जंतु तक सबके सब जीव है। हम सभी जीवों का शरीर कोशिका का ही बना होता है, और वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं का, क्योंकि कोशिका का मतलब होता है इकाई और उसमें इकाइयों में सबसे छोटा और बड़ा भी होता है। इसलिए सूक्ष्म कोशिकाओं का जीवों का शरीर बना होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कोशिका जो है, अगला स्टेप में हम देख सकते हैं कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना गया है। अब ऐसा ही क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए कोशिका जो है ना, ये हमारा जीवों की संरचनात्मक यानी शरीर की जो बनावट है, जीवों में विभिन्न प्रकार के हैं, उन सबकी संरचना भिन्न है और वो सारे भिन्न संरचना अपना अपना हिसाब से क्रिया करता है। वो सारे क्रिया कौन करता है, जो हम इकाई माने हैं। तो हम किसको इकाई माने हैं, तो कोशिका को माने हैं। यानी हमारी कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को दर्शाता है। संरचनात्मक की बनावट यानी एक जीव की ढांचा जो है वो किस ढंग से बना है और जो बना है वो क्रिया कैसे करता है, इन दोनों का काम कौन करता है, कोशिका करता है। अब कोशिका में खास ऐसी क्या चीज़ है, तो कोशिका जो होती है, कहने का मतलब कोशिका जो होती है वह प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य से बनी एक रचना है। कोशिका जो है ये कोशिका जो है
ये कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य होना चाहिए, मिस्टेक में, जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को हम कोशिका जो है वो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना होती है, ठीक है प्यारे छात्रों। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर यदि समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुझे समझ में आ रहा है। देखिए कोशिका क्या है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है। और जीव द्रव्य में क्या होता है कोशिकाओं का, ये रासायनिक यौगिकों का एक संयोजन है। जीव द्रव्य जो है, देखिए प्यारे छात्रों, जीव द्रव्य रासायनिक यौगिक का संयोजन है। संयोजन का मतलब होता है यौगिक या माने जोड़। अब ये जीव द्रव्य में हर्षाई दीर्घई की मात्रा प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। चलिए, जीव द्रव्य शायद ये दीर्घई होना चाहिए, तो आप ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक तो होता है हर्षाई दीर्घई में, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, तो जीव द्रव्य में एक रासायनिक यौगिक का संयोजन है। तो रासायनिक यौगिक के संयोजन में क्या आता है, तो वह यौगिक है, हम देखेंगे वह यौगिक जो है वह दो तरह से, एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। अब कार्बनिक में क्या आता है, तो ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज यानी इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन, वसा, और अकार्बनिक आता है जल एवं खनिज। यानी हम देख रहे हैं, यानी मेरा प्रोटोप्लाज्म में है जो पूरा के पूरा क्या है, उसमें कार्बनिक और कार्बनिक से भरा हुआ है, कार्बनिक और कार्बनिक से पूरा का पूरा भरा हुआ है। और वही संयोजन करके, देखिए मैं अब बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारी प्रकार की कोशिका है, ठीक है। अब ये कोशिका जो है ये पूरा के पूरा हम इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और इसमें जो कुछ भी रहता है ना वो कार्बनिक है, क्या है, कार्बनिक है प्लस अकार्बनिक है। इनको मिलाने से हमारा एक कोशिका का निर्माण होता है, इसका संयोजन कर रहा है, इसका यौगिक करता है, और इन संयोजन और यौगिक से क्या होती है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और वही जीव द्रव्य का एक बनी रचना जो होती है जिसका हम कोशिका कहते हैं। और यही सारी कोशिका जो होती है हमारे संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी शरीर की जो बनावट होती है और जो क्रिया होती है वो कोशिका क्या करता है, उसका काम करने लगता है। और हमारा शरीर का एक क्या होती है, शरीर का निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं जीव। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। कोशिका जो होती है हमारे जीवन की एक आधारभूत मूल इकाई है, जिससे हमारे जीवों का शरीर बना है, वह है कोशिका, जो कोशिका से बना हुआ है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। और यही कोशिका जो होता है जीव द्रव्य से बनी कोशिका जो होता है जीव द्रव्य से बनी एक रचना जाती है प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म से ही हमारा कोशिका बनता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ये कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का एक संयोजन है जिसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। वही जीव द्रव्य से कोशिका बनता है। यहाँ तक हमने सीखा कि कोशिका क्या है। अब हम आगे जानेंगे कोशिका की विभिन्नताएं हैं। तो कोशिकाएं की विभिन्नताएं का मतलब संसार में बहुत तरह की जीव है जिसका विभिन्न प्रकार की रूप, रंग, आकार, विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती है। जो जैसे मैं मान सकता हूँ कोशिका में सबसे छोटी कोशिका हम लोग सबसे छोटी जो कोशिका है उसको हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया नाम है, ठीक है ना, जो 1.0 माइक्रो का होता है। सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहा हूँ, प्लूरोनिमोनिया, ये सबसे छोटी कोशिका है जो माना गया है, जिसको 0.1 माइक्रो का आकार दिया। आकार की बात बता रहा हूँ, हम कोशिका की, देखिए कोशिका की विविधता बता रहा हूँ, विविधता।
तो कोशिका की जो विविधता है, तो संसार के समस्त जीव प्राणियों में कई तरह की छोटी बहुत बड़ी रूप रंग आकार में दिखता है। तो सबसे छोटी कोशिका माना गया है प्लूरो निमोनियाप का, ठीक है ना। और इसका आकार देख लीजिए 0.1 माइक्रो का होता है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा माना गया है। शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका आकार है 135 mm गुना 170 mm का होता है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका है, जो ये माना गया है, देखा गया, अनुमानता लगाया गया है कि हमारे कोशिका में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका ये होती है, प्लूरोनिमोनिया सबसे छोटी मानी गई है। इस तरह से हम अगर देखते हैं तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो सकती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो सकती है। तो मानव कोशिका में आएंगे तो सबसे बड़ी कोशिका हम लोग अंडाशय को मानते हैं, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को मानते हैं, और सबसे लंबी कोशिका हम लोग तंत्रिका कोशिका को मानते हैं, ठीक है ना। ये आकार के रूप में डिफरेंसेस बताया गया है। अब देखेंगे, अब इसी हिसाब से देखा जा रहा है तो हम लोग जो कोशिका है वो दो प्रकार की हो जाती हैं। कोशिका जो है दो प्रकार की हो जाती है, जिसका पहला है एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में देखेंगे, कोशिकीय का मतलब कि वैसा जीव जिनका शरीर सिर्फ एक अकेली कोशिका का बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो अमीबा होगा, इग्लिना होगा और हाइड्रा होगा, केचुआ होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय में आते हैं वैसा जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना हो तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम मनुष्य की एग्जाम्पल इसमें ला सकते हैं, मनुष्य हो जाएगा और हाथी हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। अब इन दोनों में देखेंगे, एक का तुलना किया गया है कि एक मानव का जो शरीर है, यदि वो 60 किलो का होता है ना, तो उसके शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो हम कह सकते हैं 60 गुना 10 के पावर 15 कोशिकाएं होती हैं। इतनी सारी कोशिकाएं होती है। तो इतनी सारी कोशिकाएं के लिए एक शरीर में क्या होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित ढंग होना चाहिए ना, जो सुचारू रूप से अपना कोशिका काम कर सकता है। उसके लिए एक व्यवस्था होना चाहिए। तो उसके लिए विशेष प्रकार से हमारे शरीर में अंग बनाया गया है, जो सुचारू ढंग से सारा कोशिकाएं अपने समूह के रूप में काम करते रहता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोशिकाओं के लिए एक सुव्यवस्थित होनी चाहिए और क्या करता है, अपना काम करते रहता है, जो बहुकोशिकीय जीव में पॉसिबल है, एक कोशिकीय जीव में पॉसिबल नहीं है। बहुकोशिकीय जीव के लिए खास अंग की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए, पाचन के लिए, परिवहन के लिए, उत्सर्जन के लिए, जनन के लिए, सबके लिए एक विशेष अंग की जरूरत होती है, जो क्या कर सकता है, एक बहुकोशिकीय जीव के लिए संभव है, वो बहुकोशिकीय जीव कर सकता है। बहुकोशिकीय जीव में हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे कार्य करने के लिए पॉसिबल है। तो अपना एक समूह बनाता है कोशिका, और समूह बनाकर एक सा काम एक जैसा कार्य करना शुरू करता है और ऊतक का निर्माण करता है। सारा ऊतक एक साथ मिलकर अंग का निर्माण करता है, सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है, जो मैं अगले नेक्स्ट बता रहा हूँ और देखेंगे ना। चलिए रोक दीजिए। अब देखेंगे हम लोग कोशिकाओं के आकार और आकृति ये किसके अनुरूप डिपेंड करती है। तो देखिए, कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं का आकार एवं आकृति किस पर निर्भर करती है। तो कोशिकाओं का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप डिपेंड करती हैं, कार्यों के अनुरूप। उन्हें कोशिकाओं का जो आकार और आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। अब अनुरूप का कार्य, अनुरूप का मतलब काम कैसे कर रहा, उसके हिसाब से कोशिकाओं का आकार आकृति बदलता रहता है। जैसे हमारा कोशिका का जो कार्य है वह एक निश्चित सुव्यवस्थित ढंग से करता है, तो हमारा आकार और आकृति नहीं बदलता है। लेकिन अमीबा जो है
ये अमीबा अपना आकृति और आकार बदलता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कुटपाद होता है। तो कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण वो अपना अमीबा क्या था, आकार चेंज करता रहता है। क्योंकि अमीबा का जो भोजन होता है वह उसके समीप में जब पहुंचता है तो अपने कुटपाद को फैलाकर भोजन को समीप में ला लेता है और भोजन स्थानी में लेकर पाचन एंजाइम के ऊपर से पचा लेता है। तो वो अमीबा अपना शरीर को बदलता रहता है। उसी तरह से है ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस ये एक प्रकार की वाइट ब्लड में पाया जाने वाले कोशिका है जो ये भी अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। अब है हमारे शरीर जो है तंत्रिका कोशिका से भी निर्मित है, क्योंकि मेरे शरीर में पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में तंत्रिका कोशिका का आवेग है। जो बिजली जो होती है ना, बिजली का आवेग का जो संचालन होता है उसी पर मैंने बिजली में कहने का मतलब है बिजली की तरह हमारे तंत्रिका कोशिका में आवेग का चलन होता है। इसीलिए तंत्रिका कोशिका को बिजली का घर भी कहते हैं। बिजली का घर कहते हैं। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैंने बताया हूँ। तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसलिए तंत्रिका कोशिका को बिजली का घर कहा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, बिजली की तरह कार्य करता है। जैसे बिजली जो होती है ना, उसमें आवेग का चालन विद्युत धारा के माध्यम से पूरे संचालित होता है। माने आवेग का चलन उसके तार से होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका जो होती है ना, पतले तार की तरह मुलायम तंतु होता है, और हमारा तार में जो होता है ना वो भी पतला होता है। तो एक पतले तार में जिस प्रकार से बिजली के आवेग का चलन होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे तंत्रिका कोशिका में आवेग का चलन होता है। ठीक है ना, तो ये हम आप तंत्रिका कोशिका बताएं। अब हम आगे बता रहे हैं कि जो कोशिका है ना, इस कोशिका का संख्या किस पर निर्भर करता है? कोशिका की संख्या जो है किस पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करता है जीवों के आकार पर, जीवों के शरीर के आकार पर, जीवों के शरीर के आकार पर। यानी कोशिका की जो संख्या है वो जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि तुलना करते हैं हाथी का। हाथी में जितनी सारी कोशिका होगी, चूहा में उतनी कोशिका नहीं होगी। चूही लिखा गया, चूहा में उतनी कोशिका नहीं होगी। हाथी में कोशिका बहुत ज़्यादा होगा और चूहा में उसकी तुलना बहुत कम होगा। तो क्या हुआ, उसके जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर कर दिया। जिसका आकार जितना ही बड़ा उसमें उतना ही कोशिका होगी। अब हम पढ़ेंगे अगला स्टेप, जीवन की व्यवस्था। यानी हमारे जीवन में कोशिका जो है वह हमारा इकाई बना हुआ, उसकी एक व्यवस्था कैसी है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है कैसे बना है, थोड़ा फर्स्ट में ही बताया हूँ। यानी कहने का मतलब है एक सा कार्य और एक सी संरचना उत्पत्ति करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, और ये ऊतक जो होती है ना हम लोग के शरीर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे ऊतक एक साथ मिलकर अब काम करता है तो वहाँ अंग बनता है, और सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है। अंग तंत्र का, जैसे देखेंगे कैसे अंग तंत्र हुआ। अब ध्यान से देखिए, कोशिका का समूह मिलता है तो ऊतक बनता है, और ऊतक के मिलने से अंग बनता है, और अंग को मिलने से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, और सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करता है।
हाँ मैं ये कैसे हुआ संभव, देखिए कोशिका समूह मिला तो ऊतक बना, और ऊतक क्या है, मेरे शरीर में एक साथ काम, एक साथ संरचना उत्पत्ति करती है, और अंग मिल, सारे ऊतक मिल जाते एक साथ अंग बनता है। जैसे कान एक अंग है, हाथ एक अंग है, जीभ एक अंग है, मुंह एक अंग है, इस तरह से अंग है, सारे अंग तंत्र मिलता है तो हमारा सिस्टम बनता है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, ये सारे अंग तंत्र, सारे अंग तंत्र जब आपस में मिल जाएगा तो जीव का निर्माण होगा। यही है जीवन की व्यवस्था, ठीक है। जैसे इसकी तुलना करते हैं तो हम ईंट किससे तुलना करते हैं, ईंट यदि है, अब सारे ईंट को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दीवार बनता है, और सारे दीवार को आपस में जोड़ते हैं तो कमरा बनता है, और सारे कमरा को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा घर बनता है। तो देखिए इसकी तुलना करता है, कोशिका के मिलने से ईंट बनता है, कोशिका और ईंट इससे मारा ही है। उसी तरह सारे ईंट मिला तो दीवार बनता है, सारे कोशिका में ऊतक बना, और सारे दीवार में कमरा बनता है, सारे ऊतक में अंग बनता है, और यहाँ क्या बनता है, सारे मान 1 2 3 बनता है ना, 1 2 3, ये चौथा अंग तंत्र बन गया, और अंग तंत्र के बाद में क्या हुआ, जीव बन जाता है। और इस तरह से हम लोग का आगे व्यवस्था चलती रहती है। तो इस तरह से जीवन की व्यवस्था हो गई। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कोशिकाओं का खोज, कब कैसे कहाँ किसका खोज हुआ है, इसका निचोड़ समझेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर हम कोशिकाओं की खोज पढ़ा रहा हूँ। अब कोशिकाओं का खोज, देखिए कोशिकाओं की खोज में होता क्या है, कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान तब पता चला जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम सब कोशिकाओं के बारे में नहीं जान रहे थे। तो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सूक्ष्मदर्शी का खोज किया, और वो अपने ही प्रयोगशाला में यानी अपने ही सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से यानी कर्क के माध्यम से कोठरिया बनाया, और प्रत्येक कोठरिया को सेल नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का खोज करके और अपने ही माध्यम से कोशिकाओं का खोज किया। यानी सबसे पहले कोशिकाओं का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और कौन सी कोशिकाओं का खोज किया, तो मृत कोशिकाओं का खोज किया। देखिए तो 1665 में रॉबर्ट हुक इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी क्या है, जो सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए मेरे आँख सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसको कई गुना आकार में बड़ा करके दिखाने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ता है। तो अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का खोज किया 1665 में, और अपने ही माध्यम से इन्होंने कोठरिया बनाया, मधुमक्खी के छाता लेकर, और बेचारा वो कोठरी बनाया। प्रत्येक कोठरिया का नाम दिया सेल, और सेल को तो हम कहते हैं कोशिका। यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, कोशिका का खोज किया। ठीक, अब ये जो कोशिका खोजा गया वो कौन सी कोशिका खोजा गया, तो मृत कोशिका खोजा गया। मृत कोशिका का खोज किया गया कब, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ही खोजे। इन्होंने ही प्रथम खोज किया कोशिकाओं का, मृत कोशिकाओं का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपका भी दोस्त कहीं छूट ना जाए। नेक्स्ट देखेंगे जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किया लुएनहोयक। देखिए हिंदी नाम मिस्टेक भी हो सकता है, देखिए लुएनहोयक, यानी इन्होंने 1674 में खोजा लुएनहोयक।
यानी जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया? लुएन होएक ने 1674 में खोज किया, इन्होंने सर्वप्रथम देखा। और वो जीवित कोशिका का खोज कौन सा था? तो वो था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जीवाणु इन्होंने सबसे पहले देखा, ठीक है ना। अब जस्ट कुछ दिनों के बाद सूक्ष्मदर्शी का उपयोग और अधिक होने लगा। तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि जो भी कोशिका होती है ना, जो भी कोशिका होती है उसके बीच एक केंद्रयुक्त अर्धतरल रूप में केंद्रक होता है। यानी कोशिका में केंद्रक होता है, प्रत्येक कोशिका में, हम बोल देता हूँ, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। अब अपवादे में कुछ ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। हम जानते थे कि आपको शंका होगी कि प्रत्येक कोशिका बोला गया तो कुछ में तो होता नहीं है। जैसे लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, मेढक में कोशिका नहीं होती, मेढक की लाल कोशिका होती है उसमें नहीं होती है, हम लोग की लाल कोशिका मेढक नहीं, केंद्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पर उतना आगे नहीं जाना है। तो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होती है, जिन्होंने सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन किया 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन किया, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि जितना सारी कोशिकाएं होती है उसके बीचों बीच केंद्रक उपस्थित होती है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। अब नेक्स्ट इसके बाद में प्रोटोप्लाज्म यानी हम कहते हैं जीव द्रव्य। कोशिकाओं में देखा गया कि अर्धतरल दानेदार झिल्लीयुक्त कोशिकाएं, अर्धतरल दानेदार झिल्लीयुक्त कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म के रूप में मौजूद है। तो उन्होंने इसका नाम जीव द्रव्य दिया, प्रोटोप्लाज्म बोला। तो उन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का खोज जो किए वो 1839 ईस्वी में किए, जिनका नाम है पुरकिंजे। 1839 ईस्वी में खोजे। क्या नाम है उनका? पुरकिंजे नाम है। इस तरह से हम देखेंगे वनस्पति वैज्ञानिक और प्राणी वैज्ञानिक, इन्होंने भी जबरदस्त खोज किया, ठीक है ना। इन्होंने भी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं पाई जाती है, इन सब का खोज किया गया। तो इन्होंने कहा कि पादप कोशिका जो होती है ना, पादप कोशिका के जीवों का जो शरीर है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। अब ये जो कथन है ये किसने बताया है? सबसे प्रथम तो स्लाइडेन नाम है, स्लाइडेन, जिन्होंने कब खोज किया है? तो हम देखेंगे 1838 ईस्वी में खोजा गया है, ठीक है ना। इस तरह से पुरकिंजे ने स्लाइडेन नाम मैं बता रहा हूँ, ये वनस्पति वैज्ञानिक है बेचारा। अब इसी तरह से एक प्राणी वैज्ञानिक आते हैं, स्वान नाम है। स्वान ने भी जबरदस्त बताया कि जीवों का जो शरीर ना, जीवों का शरीर, सजीव नहीं, जंतु कोशिका का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है ना। ये स्वान ने बताया था, स्वान। अब ये कब बताया था? तो 1839 ईस्वी में,
ठीक है ना। स्वान ने 1839 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जो भी जंतु कोशिका है महज साल भर के ही बाद जंतु कोशिका का शरीर भी सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का बना होता है, इन्होंने स्वान बताया। इसलिए स्लाइडेन एवं स्वान को कोशिका सिद्धांत कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। समझ आया दोस्तों। यानी स्लाइडेन और स्वान को ही प्रमाणित के रूप में माना गया कि इन्होंने ही कोशिका का सबसे अहम खोज किया। तो इस तरह से स्लाइडेन और स्वान ने कोशिकाओं का सिद्धांत कहलाया लोग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगले 2-3 स्टेप का और है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट तो देखेंगे प्यारे छात्रों कि अब जो कुछ स्टेप बचा है वो बड़ी मस्त बचा है। आइए हम जानते हैं अब क्या है वो। तो एक नई कोशिका का निर्माण, देखिए एक नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के निर्माण से होता है। ये एक स्टेप है जिन्होंने एक वैज्ञानिक बताया है। एक नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से, एकदम राइट बात है। मान लेते हैं एक कुत्ता जो होता है, तो कुत्ते का बच्चा कैसे जन्म होगा? कुत्ता होगा तब ना। एक बिल्ली का जन्म कैसे होगा? पहले से बिल्ली मौजूद हो तब ना बिल्ली को जन्म दिया होगा। यानी उसी प्रकार कोशिका के अंदर की बात आ रही है। तो एक नई कोशिका का निर्माण होने के लिए पहले से कोई कोशिका होना चाहिए। तो इन्होंने अब ये जो कहें उनका नाम क्या है, तो 1855 में रिचो ने बताया, रिचो ने। अब देखेंगे उसी प्रकार से 1861 में मैक्सुल जाते हैं, मैक्सुलज 1861 में इनका नाम है मैक्सुल्ज, जिन्होंने बताते हैं कि कोशिका जो होती है ना, कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक मौजूद होता है। इस तरह से इन्होंने बताया। तो देखिए एकदम राइट बात है। देखिए कारण ये कोशिका है ना, और ये बीच में केंद्रक होता है। ये पूरा प्रोटोप्लाज्म एक पिंड की तरह दिखता है, पूरे इसमें हज गज भरा रहता है कोशिका है, इसमें बहुत सारी रचनाएं होती है। इसीलिए बोल दिया कि प्रोटोप्लाज्म है जो एक पिंड का काम करता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें अगला जो आया है, उन्होंने भी एक बहुत भयानक कोशिकाओं के बारे में बताया है। 1884 में स्ट्रासबर्गर आते हैं। 1884 में स्ट्रासबर्गर नाम है, जिन्होंने बहुत भयानक बताया है कि कोशिका जो होती है ना, ये कोशिका पैतृक गुणों के वंशागति में भाग लेता है। कहने का मतलब है एक कोशिका ही सबसे बड़ा कमाल करता है। ये पैतृक गुणों के वंशागति में भाग लेने का मतलब होता है कि एक दादा का जो चेहरा होता है ना, वो पोता जिस घर में, मान लीजिए किस घर में उसे उनका पोता उनसे मैच कर जाता है। बेटा का चेहरा जो होता है ना, पापा से मिल जाता है। ये एक पीढ़ी 2 पीढ़ियों तक जाता रहता है। तो इस तरह से कोशिका, इसका मतलब होता है पैतृक गुणों के वंशागति में भाग लेने का काम करता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से इन सबका छोटे छोटे चीज़ों का ज्ञान हुआ। अब इसके बाद आता है 1921 में एमनॉल और ईरस्का नाम है, ईरस्का
इरस का नाम है। इन्होंने बहुत भयानक चीज का खोजा, जानते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया, जिससे कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं उसका धीरे धीरे अध्ययन हो सके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है जो छोटी से छोटी चीजों को 1 लाख से अधिक गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता रखता है। इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया, इसका अहम भूमिका बहुत ज़्यादा हो गया, जो हम लोग के नी पीढ़ी में कोई भी चीज़ कोशिकाओं का खोज करने में सुलभ आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। इस तरह से कोशिकाओं का खोज समाप्त होती है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और क्रियात्मक इकाई है, उसके आधार पर हम कोशिकाओं को कितने भागों में बांटे हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अगर यदि कोई नए विद्यार्थी होंगे तो ये रिम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।